Hey, hello everyone. How are you all guys? स्वागत है सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल Easy English पे. I have come today with a very important topic of grammar, active and passive voice. बहुत सा confusion होता है, आपको भी होगा, but don't worry, सब कुछ confusion आज दूर करने वाले हैं because I will describe this topic very perfectly with all the rules, all the structures. But याद रखना है, अगर आप अभी भी new हो to this channel, so don't forget to subscribe the channel and press bell icon button, as well as don't forget to share this link to your friends and like तो बनता है guys, so please don't forget to subscribe the channel and like the video. Okay, so शुरू करते हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. ये टॉपिक मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को डिफिकल्ट जाता है. और एक सिंपल बोलूंगा, अगर आपके टेंस प्रॉपर होंगे, आपके टेंस स्ट्रक्चर्स प्रॉपर होंगे, अगर आपके टेंस पे कमांड होगी, अगर आपके टेंसेस परफेक्ट होंगे, तो शायद से आप इसको प्रॉपरली टैकल कर सकते हो, कन्फर्म टैकल कर सकते हो. वही मैं बताना चाहता हूँ. ऑलरेडी मैंने यूट्यूब चैनल पे, हमारे चैनल पे टेंसेस, टोटल 12 टेंसेस का वीडियो अपलोड किया था. अगर आपने वो पढ़ा होगा स्पेशली, आई डोंट थिंक कि आपको डिफिकल्ट होगा. शुरू करते हैं आज का टॉपिक, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस. डोंट फॉरगेट, ये क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द बोर्ड एग्जाम्स में पूछा जाता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, तो ये वीडियो सबके लिए यूजफुल होगा जो अलग अलग एग्जाम्स देते हैं. वही ग्रामेटिकल टॉपिक है, चैलेंजिंग टॉपिक है, ये भी याद रखना है, बट डोंट वरी, हम उसे इजी बनाएंगे. शुरू करते हैं. लेट्स अंडरस्टैंड दिस. पहले समझ लेते हैं कि आपका बेसिक क्या है. एक सिंपल क्वेश्चन से शुरू करते हैं, ये थोड़ा चैलेंज ले लो. ओके, और आई एम स्टार्टिंग विद अ वेरी सिंपल क्वेश्चन. देख लेते हैं. ओके, अ चाइल्ड एट, एक सेंटेंस देखो. अ चाइल्ड एट द कर्ड ऑब्टेन्ड बाय मिल्क. अ चाइल्ड एट द कर्ड ऑब्टेन्ड बाय मिल्क. आपको जस्ट बताना है, स्टेट वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव. सोच के बोलना है, एक्टिव और पैसिव. आपका आंसर माइंड में रखो, मैं आंसर देने वाला हूँ क्या है, डिस्कस करते हैं. तो देखो, यहाँ पे एक तो सेंटेंस होता है एक्टिव, नहीं तो होता है पैसिव. एक्टिव है तो पैसिव में कन्वर्ट करो, पैसिव है तो एक्टिव में कन्वर्ट करो. तो याद रखो, यहाँ पे देखो माइट बी. अब मैं गेस कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने इस बाय को देख के बोला होगा कि सर ये पैसिव स्ट्रक्चर है. ओके, अगर आपने पैसिव बोला होगा तो वो रॉन्ग होगा. पैसिव इज रॉन्ग आंसर बिकॉज द आंसर इज एक्टिव. क्योंकि देखो, ये जो बाय है ना, मतलब किसी चीज पे प्रोसेस करके मिलते हैं ना, लाइक बाय मिल्क, ऑब्टेन बाय मिल्क, हमें मिल्क से ही मिलता है ना. लाइक ही केम बाय ट्रेन, ही केम बाय बस, से किसी चीज से. ओके, तो वहां पे बाय का मीनिंग पैसिव नहीं होता है, बट मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोचते हैं कि सेंटेंस में अगर बाय होता है तो वो पैसिव होता है. इट्स योर रॉन्ग थिंकिंग. याद रखना है, अ चाइल्ड एट, इट इज वर्ब सेकेंड फॉर्म एंड देन सब्जेक्ट. ओके, तो याद रखना है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकेंड फॉर्म में सिंपल पास होता है, एक्टिव स्ट्रक्चर है. करेक्ट आंसर इज एक्टिव. देखो हाँ, बहुत स्टूडेंट ने गलतियां की होगी, मुझे पता है. आगे जाते हैं. बुक्स आर सोल्ड हियर एवरी डे. बुक्स आर सोल्ड हियर एवरी डे. स्टेट वेदर द सेंटेंस इज एक्टिव और पैसिव. अगेन वही क्वेश्चन है, एक्टिविटी है, जस्ट क्वेश्चन बदल दिया है मैंने. अभी यहाँ पे शायद आप बोल सकते हो कि लिसन केयरफुली, यहाँ पे आर सोल्ड हियर एवरी डे, मतलब यहाँ पे बाय का स्ट्रक्चर नहीं है. तो स्टूडेंट सोचेंगे कि अगर बाय नहीं है तो ये होगा आपका एक्टिव, बट अगेन एक्टिव यहाँ पे रॉन्ग होगा. द करेक्ट आंसर इज पैसिव. द थिंग इज दैट बुक्स, ओके, आर सोल्ड. यहाँ देखो, आर और सोल्ड, आम इज आर के बाद अगर थर्ड फॉर्म आता है, अभी सोल्ड इज द वर्ब थर्ड फॉर्म. ओके गाइस, याद रखना है. ओके, एमिज आर के बाद अगर वर्ब थर्ड फॉर्म आता है तो वो होता है आपका पैसिव स्ट्रक्चर. ये याद रखना है. ये होगा बेसिक कंसेप्ट. आपको पता होना चाहिए पहले हम अटेम्प्ट कब करेंगे, हमें पता होना चाहिए कि सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेंशन नहीं होता है कि चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव, चेंज इनटू पैसिव. जस्ट होता है चेंज द वॉइस और रिराइट बिगिनिंग विथ. आपको मेंशन नहीं होता है कि इसे एक्टिव में कन्वर्ट करो और पैसिव में कन्वर्ट करो. नॉट एट ऑल, आपको ही आइडेंटिफाई करना है. एक्टिव है तो पैसिव करो, पैसिव है तो एक्टिव करो. यस, इट इज चैलेंजिंग गाइस, याद रखना है, इट्स नॉट सो मच इजी. डोंट टेक इट लाइटली. ओके, आगे बढ़ते हैं, समझ लेते हैं कि कंसेप्ट क्या है. टाइप्स ऑफ द वॉइसेस ऑफ वर्ब. Verbs have two voices. Okay, active voice and passive voice. पहले समझ लेते हैं एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस क्या होता है, आगे डिटेल में डिस्कस करना ही है. एक्टिव वॉइस क्या होता है, देखो, when an action performed by the subject is expressed by the verb, it is an active voice. मतलब जब, इन शॉर्ट याद रखो, जब कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, जब कोई सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है, दिस इज योर एक्टिव वॉइस. ये आपको होगा एक्टिव वॉइस.
अगर सब्जेक्ट मतलब जो शुरुआत में आता है ना, सब्जेक्ट प्लेस बोलता है ना, सब्जेक्ट प्लेस ऑब्जेक्ट प्लेस, यस, अगर सब्जेक्ट आपकी एक्शन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो एक्शन कर रहा है तो वो होगा आपका एक्टिव वॉइस। देखो यहाँ पे रोहित यहाँ पे सब्जेक्ट है, रोहित इज अ सब्जेक्ट, ओके। इट्स, ये उसकी वर्ब, मतलब ये एक्शन है, तो रोहित की एक्शन है खाने की, तो यहाँ पे देखो सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म कर रहा है खाने की, तो ये हुआ आपका एक्टिव। बट मैं बोलूंगा when the action expressed by the verb is received by the subject, it is passive voice, okay। So wait, look at now properly कि जो एक्शन होती है अगर वो रिसीव की जाती है बाय द सब्जेक्ट, ओके, मतलब जो ऑब्जेक्ट प्लेस पे आता है, इट इज पैसिव वॉइस। यहाँ पे देखो एप्पल इज ईटन बाय रोहित, अभी देखो एप्पल सब्जेक्ट प्लेस पे है, ओके। ये सब्जेक्ट प्लेस पे, यहाँ पे क्लियर करता हूँ व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब इज रिसीव्ड बाय द सब्जेक्ट, जब वो सब्जेक्ट एक्शन रिसीव करता है। यहाँ पे देखो रोहित एक्शन परफॉर्म कर रहा है, बट यहाँ पे देखो एप्पल सब्जेक्ट प्लेस है, सो एप्पल इज ईटन बाय रोहित, ओके। यहाँ पे देखो ईटन, ये वर्ब थर्ड फॉर्म है, ओके। तो यहाँ पे देखो एप्पल सब्जेक्ट प्लेस पे, तो एप्पल यहाँ पे एक्शन परफॉर्म नहीं कर रहा है, यस, वो एक्शन रिसीव कर रहा है, विच इज डन बाय रोहित। जब आप एप्पल खाते हो तो एक्शन करने वाले आप होते हो, बट एक्शन रिसीव कौन करता है, यस, एक्शन रिसीव्ड बाय एप्पल। जब आप वेजिटेबल कट करते हो तो कट करने की एक्शन कौन करता है, आप परफॉर्म करते हो, बट एक्शन रिसीव कौन करता है, वेजिटेबल्स रिसीव करते हैं। तो ये याद रखना है, अगर सब्जेक्ट एक्शन परफॉर्म करता है लाइक रोहित तो एक्टिव वॉइस, बट अगर सब्जेक्ट एक्शन वहां पे रिसीव करता है लाइक एप्पल, तो ये होगा आपका एप्पल इज रिटन बाय रोहित, ये होगा आपका पैसिव। और ये रखना कि हमेशा पैसिव में वर्ब थर्ड फॉर्म ही आता है, इट्स वेरी सिंपल कंसेप्ट। तो ये थे बेसिक रूल्स। शुरू करते हैं चेंजेस इन प्रोनाउंस, इट्स अ वेरी सिंपल कंसेप्ट, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। देखो अगर आपका होता है आई रिपीट वंस अगेन, सो आई कन्वर्ट्स इनटू मी, ये याद रखना है प्रॉपर्ली, इट मस्ट बी वेरी क्लियर, ओके। लुक एट नाउ, आई कन्वर्ट्स ऑलवेज इनटू मी, ये हो गया, ओके। वी कन्वर्ट्स इनटू अस, ही कन्वर्ट्स इनटू हिम, ओके। शी कन्वर्ट्स इनटू हर, they into them, but you and it remain unchanged, they don't have any kind of a change, ये याद रखना है। तो देखो अगर सब्जेक्ट प्लेस पे आई होता है तो आगे पैसिव में बाय मी हो जाता है, अगर वी होता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है बाय अस। बट आपको क्लियर कर देता हूं, अगर मैं सेंटेंस लेता हूं सपोज, ओके, रोहन हेल्प मी, ये सेंटेंस है, तो ये रोहन होगा आपका सब्जेक्ट। देखो आपको मैं क्या बता रहा हूँ, हेल्प इज वर्ब सेकंड फॉर्म, ओके। किसे हेल्प की, मी, मतलब मुझे, तो ये होगा ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट प्लेस पे मी आता है, अस आता है, हिम आता है, या वॉट एवर, ये सब आते हैं, ओके, मी, अस, हिम, ह, तो जब हम उसे बाद में उसे पैसिव में करेंगे तो यहाँ पे मी कन्वर्ट हो जाएगा आई में, अस होगा तो कन्वर्ट होगा वी में, मीन्स एक्टिव टू पैसिव करते वक्त आई विल कन्वर्ट इनटू मी, वी इनटू अस एक्सेट्रा, बट जब हम उसे फिर मी को अगर कन्वर्ट करना है तो आई में आएगा, अस विल कन्वर्ट इनटू वी, मतलब शफल हो जाएगा, याद रखना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। आगे एग्जांपल्स लिए, डोंट वरी, तो वही डिस्कस करना है। तो ये होते हैं चेंजेस इन प्रोनाउंस। और अभी मैंने बोला था आपका एक्टिव पैसिव मोस्ट ऑफ द डिपेंड होता है ऑफ द कंसेप्ट टेंसेस, मतलब अगर टेंस चेंज होता है आपके पैसिव के स्ट्रक्चर्स बदल जाएंगे। एक्टिव में अगर टेंस चेंज होता है तो आपके पैसिव के स्ट्रक्चर्स बदलेंगे ही बदलेंगे। शुरू करते हैं विद टेंसेस। शुरू करने के, हाँ, आपने शायद ऐसा पढ़ा ही नहीं होगा, ओके, टीचर्स भी मोस्टली पढ़ा देते कि ये एक्टिव है पैसिव है, ओके, एंड मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड। अभी आपको मैं अलग मेथड से पढ़ाने वाला हूँ प्रॉपरली टेंस वाइज, मतलब अगर सिंपल प्रेजेंट है तो उसका पैसिव क्या होगा, सिंपल पास है तो उसका पैसिव क्या होगा, हम स्ट्रक्चर भी लेंगे। सिंपल प्रेजेंट से शुरुआत करते हैं, देख लेते हैं। पहले देखते हैं एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, ओके। सिंपल प्रेजेंट में पहले क्या होगा, इट विल बी सब्जेक्ट फर्स्ट, ये याद रखना है प्रॉपरली। आफ्टर दैट, आफ्टर जो सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के बाद सिंपल प्रेजेंट में आता है वर्ब फर्स्ट फॉर्म, सो सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब फर्स्ट, सम टाइम विद एस एस सफिक्स, ओके, एंड देन ऑब्जेक्ट, ये होता है एक्टिव स्ट्रक्चर, ओके। पैसिव हमें क्या करना है, शुरू करना है ऑब्जेक्ट से, एवरी पैसिव बिगिंस विद ऑब्जेक्ट, ये चीज याद रखना है। बाद में हमें कुछ हेल्पिंग वर्ब फॉलो करना है, लाइक सिंपल प्रेजेंट के लिए आफ्टर ऑब्जेक्ट एक तो यूज करना है एम, इज, आर, डिपेंड ओवर
ऑब्जेक्ट। आपको ऑब्जेक्ट जो मिलता है, अगर सिंगुलर मिलता है तो इज, मिलता है प्लूरल फॉर्म में ऑब्जेक्ट तो आएगा आर। और अगर आई एज अ ऑब्जेक्ट होता है, जैसे मैंने बोला था ना मी कन्वर्ट्स इनटू आई, जब हम आई कन्वर्ट करेंगे तो आई के बाद हमें एम लेना होगा। बाद में याद रखना है वर्ब थर्ड फॉर्म। तो दो चीजें याद रखो, दैट एवरी पैसिव बिगिंस विद अ ऑब्जेक्ट एंड इट टेक्स ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म। पैसिव टेक्स ऑलवेज वर्ब थर्ड फॉर्म। दिस टू थिंग्स विल नेवर चेंज। हेल्पिंग वर्ब्स बदलने वाले हैं, बाकी कोई चेंज नहीं होता है। ऑब्जेक्ट सेम रहता है, वर्ब थर्ड फॉर्म सेम होता है, बाद में बाय यूज करना है और होगा सब्जेक्ट। दैट्स इट। ओके, देख लेते हैं एग्जांपल्स। पहले सॉल्व मैं ही करूंगा, ऑलरेडी सॉल्व नहीं किया, आपके सामने सॉल्व करके दिखाता हूं, मतलब आपको एक रियल एडवांटेज मिले उसका कि कैसे सॉल्व किया जा रहा है। तो ये एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव मैंने मेंशन किया है। ओके, आगे आपको प्रैक्टिस सेशन भी है, आपके लिए कुछ क्विज भी है, आपको आंसर देने हैं। ठीक है, पहले डिस्कस कर लेते हैं। ही सिंग्स अ मेलोडियस सॉन्ग, तो यहाँ पे देखो ही आ जाएगा आपका सब्जेक्ट। ओके, सिंग्स हो जाएगा आपका वर्ब फर्स्ट, एंड आगे होगा व्हाट ही सिंग्स, ये होगा आपका अ मेलोडियस सॉन्ग, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देखो अप्लाई करते हैं पैसिव का रूल। क्या करना है देखो, वी हैव टू बिगिन योर आंसर विथ ऑब्जेक्ट। तो शुरू होगा अ मेलोडियस सॉन्ग। ओके, आ गया ऑब्जेक्ट। बाद में चाहिए एम इज आर। मैंने बोला है सॉन्ग नॉट सॉन्ग्स। ओके, तो सिंगुलर इसलिए आ जाएगा इज। अभी मैंने क्लियर किया था, अगर सिंगुलर है तो इज यूज करो, प्लूरल है तो आर यूज करो, और ओनली आई आता है उस प्लेस पे तब हम यूज करेंगे एम एज अ हेल्पिंग वर्ब। तो अ मेलोडियस सॉन्ग इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो आएगा इज। इट्स वेरी सिंपल गाइज। बाद में हमें यूज करना है वर्ब थर्ड फॉर्म। तो सिंग्स, ये तो वर्ब फर्स्ट फॉर्म है, उसका सेकेंड फॉर्म होता है सैंग, और थर्ड फॉर्म हमें चाहिए वो होता है संग। सिंग सैंग संग, शायद आपने सुना भी होगा। ओके, अ मेलोडियस सॉन्ग इज संग, आगे वर्ब थर्ड के बाद यूज करना है बाय का स्ट्रक्चर, आ गया बाय भी। ठीक है, आफ्टर बाय हमें यूज करना है सब्जेक्ट। तो यहाँ पे देखो ही है, अभी हमने बताया था ही कन्वर्ट्स इनटू हिम। वेरी सिंपल। ओके, देख लेते हैं। आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर। शुरू करते हैं पैसिव से। ओके, आई ड्रॉ, आई होगा आपका सब्जेक्ट। ओके, ड्रॉ विल बी वर्ब फर्स्ट फॉर्म, बट व्हाट आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल पिक्चर, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट। शुरू करेंगे अ ब्यूटीफुल पिक्चर एज अ ऑब्जेक्ट, अ ब्यूटीफुल लुक, a beautiful picture. Okay, after that it will be amazon. So again picture singular तो is, then third form होगा उसका drawn. A beautiful picture is drawn by, I will convert into me. अभी हमने रूल्स लिए थे काइंड ऑफ। ओके, सो आई कन्वर्ट्स इनटू मी, इट विल बी द आंसर प्रॉपर्ली करेक्ट। ओके, सो ऐसे हमें कन्वर्ट करना है एक्टिव इनटू पैसिव, जस्ट हमें फॉलो करने हैं रूल्स, बाकी कुछ नहीं है। ओके, ऑब्जेक्ट ले लो, देन यूज करो एम इज आर, देन वर्ब थर्ड फॉर्म, देन बाय एंड देन सब्जेक्ट। वेरी सिंपल आंसर गाइस। ओके, देख लेते हैं आगे। अभी मैंने एक पैसिव दिया है, अ सन इज, द सम इज सॉल्व बाय राहुल। अभी एक्टिव में कन्वर्ट करना है, तो बाय के बाद जो भी आता है वो हमें लेना है एक्टिव प्लेस सब्जेक्ट में। ओके, ओके राहुल। ओके, सो आमीज आर, और थर्ड फॉर्म अगर पैसिव में है तो उसे कन्वर्ट करना है सिंपल प्रेजेंट में, तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट का स्ट्रक्चर यूज करो। अभी हमने एक्टिव का भी स्ट्रक्चर लिया था। सो राहुल सॉल्व जो है ये हो जाएगा फर्स्ट फॉर्म में। ओके, बट याद रखना है जब हम सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो इन सिंपल प्रेजेंट वर्ब टेक्स एस और यस सफिक्स, ये हो जाएगा सॉल्व्स। ओके, एंड व्हाट ही सॉल्व्स, जब हम किसी पैसिव को एक्टिव में कन्वर्ट करते हैं तो ये जो सब्जेक्ट प्लेस होता है ना, ये जो वर्ड होता है द सम, ये जाएगा आपका ऑब्जेक्ट प्लेस। राहुल सॉल्व्स द सम, दैट्स इट। राहुल सॉल्व्स द सम, कितना परफेक्ट आंसर है, वेरी इजीली। ठीक है, समझ में आएगा एक्टिव टू पैसिव है ना, पैसिव टू एक्टिव एज वेल। और एक एग्जांपल देखो, ऐसे भी आ सकता है आपको बोर्ड एग्जाम में, आई एम टेकन टू द सर्कस। अभी देखो आपने किसी को ले जा रहे हो, आपको कोई लेके जा रहा है, क्योंकि ये पैसिव है।
आई, ये एक्शन रिसीव कर रहा है, आई एम टेकन, मुझे ले जाया जाता है, इसका मीनिंग ये होता है। ओके, तो शुरू करना है माय अंकल, आई एम टेकन टू द सर्कस। ओके, बट कौन ले गया, यहाँ पे मैंने मिसिंग दे दिया है, बाय का स्ट्रक्चर दिया ही नहीं पैसे में। देखो यहाँ पे बाय था, बाय राहुल, तो हमने राहुल से शुरुआत किया, ये भी पैसिव है, बट यहाँ पे मैंने ऐसे नहीं किया कि आई एम टेकन टू द सर्कस, बट बाय, बाय हुम। तो मैंने सपोज इमेजिन करो बाय माय अंकल, तो यही आपको इंटीमेशन में दिया जाता है कि रीड बिगिनिंग विथ माय अंकल। तो आपको आंसर शुरू करना है पहले माय अंकल से, विल बिगिन योर आंसर विथ माय अंकल। लुक एट माय अंकल। ओके, माय अंकल शुरुआत होगी। ओके, बाद में हमें टेकन को कन्वर्ट करना है फर्स्ट फॉर्म में, ये हो जाएगा आपका पहले टेक। बट अभी मैंने बोला था अगर सब्जेक्ट होता है सिंगुलर तो वर्ब लेता है एक तो एस और यस सफिक्स, तो यहाँ पे हो जाएगा टेक्स, माय अंकल टेक्स। सो आई विल कन्वर्ट इनटू मी, जैसे ऑब्जेक्ट प्लेस में देखो सम यहाँ पे ऑब्जेक्ट प्लेस पे चला गया था। ओके, सेम वे आई विल गो इनटू ऑब्जेक्ट प्लेस, बट आई, देखो इमेजिन करो माय अंकल टेक्स आई, हाउ इट इज पॉसिबल, आई विल कन्वर्ट इनटू मी। ओके, जैसे अभी मैंने बोला था मी इंटू आई इंटू मी, ये शफल करना है। ओके, माय अंकल टेक्स मी, रिमेनिंग पार्ट क्या बचा है, टू द सर्कस। कितना परफेक्ट आंसर देखो। ओके, तो ये होता है एक्टिव एंड पैसिव। ये तो सिंपल प्रेजेंट था। ये डिफिकल्ट टॉपिक क्यों है गाइस, क्योंकि हर एक टेंस के लिए अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं। ओके, मतलब बच्चों के वांदे होते हैं और दे हैव डिफिकल्टीज विद कपिंग ऑल द टेंस स्ट्रक्चर्स ऑफ एक्टिव इन अ माइंड, तो ये पैसिव भी याद रखना है, तो ये टॉपिक डिफिकल्ट बन जाता है। और स्लाइट मिस्टेक आपको देती है 0 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। मुझसे पूछो, क्योंकि मैं बोर्ड एग्जाम पे पेपर चेक करो लास्ट 12 ईयर से, ये भी याद रखना है। ठीक है, शुरू करते हैं। यहाँ देखो क्या है, शी फीड्स द चाइल्ड, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस फॉर अबव क्वेश्चन। शी फीड्स द चाइल्ड, ये सेंटेंस है। ओके, चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस, मतलब पैसिव वॉइस आपको इन ऑप्शन में से चूज करना है, मतलब ये एक्टिव है। अभी देखो सिंपल प्रेजेंट का ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट है और यस सफिक्स आया है, तो आपको क्या करना है, द चाइल्ड से शुरू कौन सा हो रहा है, देखो अरे सभी द चाइल्ड से शुरू हो रहे हैं, पर द चाइल्ड के बाद हमें क्या लेना है, यस, एक तो एम, इज या आर लेना है। तो द चाइल्ड इज सिंगुलर, तो हमें चाहिए उसके साथ इज। तो किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट मतलब द चाइल्ड के बाद इज होगा, देख लेते हैं। यहाँ पे द चाइल्ड आर रॉन्ग है, क्योंकि चाइल्ड सिंगुलर है। द चाइल्ड वॉज का तो सेंस ही नहीं है। द चाइल्ड इज यहाँ भी है, यहाँ भी है। ओके, अभी दोनों में चॉइस करते हैं। अभी हमें देखो आफ्टर आमीजा चाहिए थर्ड फॉर्म, फीड ये फर्स्ट फॉर्म है, उसका थर्ड फॉर्म और सेकंड फॉर्म होता है फेड। क्या होता है, फेड। तो यहाँ पे देखो लास्ट सेंटेंस में क्या दिया है, फीडेड, ऐसा कोई वर्ब फॉर्म होता ही नहीं थर्ड। ओके, तो ये होगा रॉन्ग। द करेक्ट आंसर इज सी, द चाइल्ड इज फेड बाय हर, शी विल कन्वर्ट इनटू हर। कितना परफेक्ट आंसर मिल रहा है, दैट्स इट, यही समझना है आपको। ओके, गलती नहीं होगी। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन आर सेव्ड, चिल्ड्रन आर सेव्ड, द अबव सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस, द अबव सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस। अबव सेंटेंस एक्टिव वॉइस है, ये ट्रू या फॉल्स है, क्या आपको एक्टिव लग रहा है, एक्टिव अगर होता तो ये ट्रू बोलो, अगर आपको लगता है कि एक्टिव नहीं पैसिव है तो आपको इसे फॉल्स बोलना पड़ेगा। देखते हैं कैसे। एमिज आर के बाद आया है वर्ब थर्ड फॉर्म, और ये होता है ओनली इनटू पैसिव वॉइस। अब बोलोगे कि यहाँ पे तो बाय नहीं है, तो पैसिव कैसे, मैंने आपको क्लियर किया था। आइडेंटिफाइंग, व्हाइल आइडेंटिफाइंग पैसिव वॉइस, बाय मत देखो गाइज, वहां पे हमें देखना है कि आमिज आर वॉज वेयर के बाद वर्ब थर्ड फॉर्म अगर आता है तो वो पैसिव होता है, तो ये होगा आपका ओके, द अबव सेंटेंस इज एन एक्टिव वॉइस, तो एक्टिव वॉइस नहीं है, तो ये होगा आपका फॉल्स। ओके, सो फॉल्स इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस वन। सिंपल पास देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आपको पता होगा, एक्टिव स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट, उसके बाद लेना होता है वर्ब का सेकंड फॉर्म और बाद में आता है ऑब्जेक्ट, ये तो सबको पता है। बट एवरी पैसिव बिगिंस विथ ऑब्जेक्ट। ओके, बाद में यहाँ पे देखो, अभी हमने सिंपल प्रेजेंट में क्या लिया था, यस, एम, इज, आर, यहाँ पे लेना है वॉज व, ओनली वॉज व, ठीक है, मतलब आइदर वॉज और व। बाद में वर्ब थर्ड फॉर्म तो कॉमन है, मैंने बोला था कि एवरी पैसिव विल बिगिन विथ ऑब्जेक्ट एंड इट विल टेक वर्ब थर्ड फॉर्म, ये तो चेंज होने नहीं वाला है, कभी नहीं चेंज होगा। बाद में आएगा बाय एंड सब्जेक्ट, देखो बाकी सब सेम है, जैसे सिंपल प्रेजेंट के लिए पैसिव का स्ट्रक्चर था, यहाँ भी वैसे ही है, बट एक छोटा सा एक स्लाइट ऐसा डिफरेंस है, वो क्या है, वहां पे एम इज आर था, यहाँ पे है वॉज वर, क्योंकि वो सिंपल प्रेजेंट था, ये है सिंपल पास्ट।
देख लेते हैं। पीपल इन्फॉर्म मी अबाउट द फ्लड, यहाँ पे याद रखो। अभी यहाँ पे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट सोच भी रहे होंगे कि चलो इसे अबाउट द फ्लड से शुरू करते हैं या द फ्लड से शुरू करेंगे, बट आप भूल रहे हो गाइस, ये याद रखना है पीपल ये सब्जेक्ट है। ओके देखो पहले डिवाइड कर लो, इन्फॉर्म ये क्या है, वर्ब सेकंड फॉर्म है, पीपल इन्फॉर्म, बट हुम दे इन्फॉर्म, किसे इन्फॉर्म किया, मी। अगर आपको ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है तो व्हाट से क्वेश्चन पूछो, अगर व्हाट से नहीं मिलता है वो आपको क्वेश्चन पूछना है इन्फॉर्म को, व्हाट से नहीं मिलता तो हुम से पूछो। यहाँ भी देखो पीपल इन्फॉर्म, व्हाट पीपल इन्फॉर्म, नो आंसर। हुम पीपल इन्फॉर्म, किसे इन्फॉर्म किया, मी, ये मिल गया ऑब्जेक्ट। तो अबाउट द फ्लड क्या होगा, ये होगा आपका रिमेनिंग सेंटेंस, ये होगा आपका रिमेनिंग सेंटेंस, एक्स्ट्रा पार्ट होता है और उससे कभी भी पैसिव नहीं शुरू होता है, पैसिव स्टार्ट होता है ऑब्जेक्ट से। सो आपको पता है मी से तो सेंटेंस शुरू नहीं होगा, सो मी विल कन्वर्ट इनटू आई, आ गया ऑब्जेक्ट। बाकी हमें चाहिए वॉज वेयर, आई के साथ तो वॉज ही आएगा, नॉट व, आई वॉज। ओके थर्ड फॉर्म, अगर ईडी यहाँ पे लगा है तो ईडी के साथ वेब सेकेंड एंड थर्ड फॉर्म सेम होता है, तो हो जाएगा आई वॉज इन्फॉर्म्ड, आई वॉज इन्फॉर्म्ड। ओके देन रिमेनिंग सेंटेंस हमें यहाँ पे पहले डाल लेना है, अबाउट, अगर रिमेनिंग सेंटेंस आता है तो पहले वो डाल लेंगे अबाउट द फ्लड, और फिर हम यूज करेंगे द स्ट्रक्चर ऑफ बाय। बाय पीपल विल नॉट चेंज, ओके याद रखना है, नाउन चेंज होते प्रोनाउन चेंज होते हैं, बाय पीपल, करेक्ट आंसर। I was informed about the flood by people. The correct answer we got here. Okay. The dog beat the child yesterday. Okay. The dog is subject. Beat is verb second form. Okay. Then whom the dog beat? किसे उसने काटा, डॉग ने काटा। ओके तो ये होगा द चाइल्ड। और यहाँ पे जस्ट अ मोमेंट, स्लाइड ओवर देयर, जस्ट अ मोमेंट, थोड़ा सा हम चेंज करते हैं। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट आपका है ओनली द चाइल्ड, कीप दिस इन माइंड। किसे काटा डॉग ने, तो यहाँ पे होगा आपका आंसर, लुक एट नाउ, वेट, तो द चाइल्ड ये होगा आपका ऑब्जेक्ट और एस्टरडे होगा आपका रिमेनिंग सेंटेंस। चलो अप्लाई करते हैं, शुरू करेंगे आंसर विथ द चाइल्ड, शुरू करेंगे आंसर नीचे शुरू करते थोड़ा सा। ओके लुक एट नाउ, द चाइल्ड सिंगुलर इसलिए वॉज वेयर में से हमें वॉज लेना होगा, चाइल्ड वॉज, थर्ड फॉर्म लेना है बिटेन। ओके बिटेड वगैरह मत लिखो, बिटेड, बाइटेड, बाइटन, प्लीज। ओके बिकॉज आई हैव सीन कि बच्चे कुछ भी एक्सपेरिमेंट करते हैं। सो वर्ब चार्ट देखो प्रॉपरली, उस पर वीडियो बनाऊंगा वर्ब चार्ट क्या होता है। द चाइल्ड वॉज बिटन, द चाइल्ड वॉज बिटन। आगे देखते हैं, रिमेनिंग पार्ट देते हैं पहले, वॉज बिटन एस्टरडे बाय द डॉग। आप ये सेंटेंस ऐसे भी लिख सकते थे, लिसन, द चाइल्ड वॉज बिटन बाय द डॉग yesterday। आप yesterday यहाँ पे लास्ट भी ले सकते हो, बट ये जो पेयर है द चाइल्ड वॉज वेयर एंड देन थर्ड फॉर्म, ये सीक्वेंस चेंज नहीं होनी चाहिए। आगे आप बाय द डॉग पहले लेके yesterday लास्ट में भी ले सकते हो, इट डजेंट मेक अ डिफरेंस। तो ऐसे में चेंज करना है, ये जस्ट याद रखो। अगर आपको सिंपल पास्ट आइडेंटिफाई नहीं हो रहा है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, इसलिए टेंसेस देखो, मैंने वीडियो अपलोड किया है, सो चैनल को सब्सक्राइब करो, आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है, ये याद रखना है। आगे देखो मैंने एक पैसिव भी दिया है, द थीफ वॉज टेकन टू द जेल बाय पुलिस। बाय पुलिस दिया मतलब शुरू करना है पुलिस से। ओके ये पैसिव टू एक्टिव करना है, तो एक्टिव का स्ट्रक्चर याद रखो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब सेकंड फॉर्म, अभी हमने दिया था। ओके ओके पुलिस, बाद में हमें क्या चाहिए, द थीफ वॉज टेकन, तो टेकन है थर्ड फॉर्म है, राइट गाइज, तो हमें इसका चाहिए सेकंड फॉर्म, इट विल बी टूक। ओके पुलिस टूक किसे लेके गए, जो सब्जेक्ट प्लेस है वो पैसिव टू एक्टिव करते वक्त आ जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस पे, पुलिस टूक द थीफ। ओके और रिमेनिंग पार्ट जो है टू द जेल। ओके दैट्स इट, वी गॉट द आंसर, पुलिस टूक द थीफ टू द जेल, पुलिस टूक द थीफ टू द जेल, ये होगा आपका करेक्ट आंसर। और अगर हम इसे अगेन करेंगे पैसिव में तो ऊपर का आंसर मिल जाएगा, ये याद रखना है। तो यही होता है एक्टिव टू पैसिव प्रॉपर्ली, ये स्ट्रक्चर याद रखना है, भूलना नहीं है। एन ओल्ड कार वॉज सोल्ड इन द मार्केट,
किसने सोल्ड की, किसने बेची, दिया नहीं है। माय फादर से शुरू करते हैं। कभी कभी आपको सब्जेक्ट अज्यूम करना होता है बट आपको ऑलरेडी इंटीमेशन में आता है, तो आपको माय फादर सब्जेक्ट लेके कन्वर्ट करना है एक्टिव में, याद रखना है। सो माय फादर शुरू करेंगे माय फादर से, माय फादर। ओके, बाद में सोल्ड जो है ये सेकेंड भी और थर्ड फॉर्म भी वही होता है, जैसे सेल, सोल्ड, सोल्ड, आपको पता होना चाहिए। माय फादर सोल्ड एन ओल्ड कार, जो सब्जेक्ट प्लेस से जाएगा ऑब्जेक्ट प्लेस। माय फादर सोल्ड एन ओल्ड कार। ओके, और रिमेनिंग पार्ट होगा इन द मार्केट। ओके, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट गाइस, बाकी कुछ नहीं है। तो आप जितनी प्रैक्टिस करोगे आपको ये सेंटेंस प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड होंगे, ये मुझे पता है। ठीक है, सो बी केयरफुल अबाउट दिस एंड डोंट फॉरगेट द स्ट्रक्चर्स। स्क्रीनशॉट लो, प्रैक्टिस करो, यू विल गेट लॉट ऑफ आइडियाज अबाउट इट। अटेम्प्ट करते देखो। द टीचर चेक्ड ऑल द क्वेश्चंस, चेंज द वॉइस करना है, तो पैसिव का आंसर देखो। ओके, द टीचर चेक्ड, सब्जेक्ट के बाद सेकंड फॉर्म आया है, नो वॉज वेयर मतलब एक्टिव टू पैसिव देखना है। तो ऐसा आंसर देखो जो ऑल द क्वेश्चन से स्टार्ट होता है, उसके बाद वॉज वेयर का स्ट्रक्चर, ऑल द क्वेश्चंस प्लूरल में देखो, क्वेश्चंस मैंने बोला है, तो ऐसा आंसर देखो जो ऑल द क्वेश्चन से शुरू होगा, सब शुरू हो रहे हैं। बट ऐसे देखो जहां पे क्वेश्चन प्लूरल है, ओके, तो यहाँ पे वॉज वेयर में से वेयर आना चाहिए। ओके, बी ऑप्शन में देखो ऑल द क्वेश्चंस के बाद आर आया है, सो इट्स रॉन्ग। ओके, बाद में देखो ऑल द क्वेश्चंस वॉज हाउ इट इज पॉसिबल, ये भी रॉन्ग है। तो करेक्ट आंसर होगा आपका ए, ऑल द क्वेश्चंस वर। दिख रहा है, सो क्वेश्चन ज्यादा है इसलिए वर आ जाएगा। इसे गेस करो, चलो, लेट मी वेट फॉर मोमेंट। माय अंकल रोट अ वंडरफुल प्ले, रोट ए सेकेंड फॉर्म है, तो ये अगेन एक्टिव है गाइस आपका सेकेंड फॉर्म। व्हाट माय अंकल रोट अ वंडरफुल प्ले, अ वंडरफुल प्ले से आंसर शुरू होगा। ओके, और उसके बाद आपको यूज करना है वॉज वेयर, अ वंडरफुल प्ले। चलो गेस किया आंसर, आई होप कि आपने गेस किया होगा। चलो देखते हैं, मैं बताता हूँ आंसर। अ वंडरफुल प्ले, एक्सप्लेन के साथ बताऊंगा मैं, जस्ट आंसर बताने में बिलीव नहीं करता, आई जस्ट बिलीव इन एक्सप्लेनेशन गाइस, याद रखना है हमेशा। इवन वाइल टीचिंग ऑफलाइन माय स्टूडेंट में एक्सप्लेन करता हूँ एवरी कंसेप्ट। ओके, अ वंडरफुल प्ले, ये ऑब्जेक्ट मिला है, सिंगुलर है या प्लूरल है? राइट, ये है सिंगुलर, प्लेज नहीं बोला, ओनली प्ले है। तो शुरू कर होगा आपका अ वंडरफुल प्ले, उसके बाद आएगा आपका वॉज, नॉट वर। फर्स्ट सेंटेंस में देखो क्या है, वर, इट्स रॉन्ग। यहाँ पे देखो इज का तो सेंस ही नहीं है क्योंकि ये पास्ट है, हमेशा क्यों क्या रहेगा। ओके, अ वंडरफुल प्ले वॉज, इट विल बी वॉज। देख लेते हैं आंसर, अ वंडरफुल प्ले वॉज रिटन बाय माय अंकल। ये देखो कितना परफेक्ट है गाइस, ये याद रखना है प्रॉपर्ली, इट्स वेरी वेरी सिंपल, भूलना नहीं है गाइस, इतना परफेक्ट आंसर है। सिंपल फ्यूचर देख लेते हैं। एक्टिव स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस विल और शल, देन वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। ओके, ऑब्जेक्ट के बाद हमें लेना है विल और शल, बाद में यहाँ पे बी ऐड करना है अलॉन्ग विद वर्ब थर्ड फॉर्म। और देखिए सिंपल फ्यूचर के हमें एक तो विल बी और शाल बी लेना है, याद रखना है। उसके बाद वर्ब थर्ड फॉर्म इज मैंडेटरी, एवरी पैसिव टेक्स वर्ब थर्ड फॉर्म, बाद में होगा बाय एंड देन होगा आपका सब्जेक्ट। देख लेते हैं। आई विल कॉल द पुलिस, तो यहाँ पे आया होगा सब्जेक्ट, विल कॉल टूगेदर विल बी वर्ब, बट किसे बुलाएंगे, मैं किसे बुलाऊंगा, द पुलिस। सो आंसर शुरू करना है द पुलिस से, द पुलिस, द पुलिस। आगे देखो, हमें लेना है विल बी और शाल बी, और शाल बी यूज होता है ओनली विथ आई एंड वी के साथ, तो द पुलिस के साथ लेंगे हम विल बी, द पुलिस विल बी। बाद में हमें चाहिए वर्ब थर्ड फॉर्म, कॉल विल कन्वर्ट इनटू कॉल्ड। ठीक है, द पुलिस विल बी कॉल्ड बाय, आई कन्वर्ट्स इनटू मी, दैट्स इट, द पुलिस विल बी कॉल्ड बाय मी, इट्स अ करेक्ट आंसर। दे विल टीज हर इन द क्लास, दे सब्जेक्ट है, विल टीज होगा आपका वर्ब। ओके, बट हुम दे विल टीज हर, ये होगा आपका ऑब्जेक्ट एंड ये होगा आपका रिमेनिंग सेंटेंस इन द क्लास। कितना परफेक्ट है, शुरू करते हैं। सो हर जब यहाँ पे आएगा ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट प्लेस पे, इट विल कन्वर्ट इनटू शी के साथ भी विल भी लेना है, शी विल बी। टीज जो हुआ भी उसको हमें ईडी लगाना है फॉर थर्ड फॉर्म, शी विल बी टीज्ड। ओके, कहां पे रिमेनिंग पार्ट लेते हैं, इन द क्लास बाय
they will convert into them. या हम ऐसे भी ले सकते हैं, शी विल बी टीज्ड बाय देम इन द क्लास, बट शी विल बी टीज्ड यहाँ तक चेंज नहीं होगा। देखो यहाँ पे पैसिव आ रहा है, ये याद रखना है हमेशा। और इन द क्लास से सेंटेंस स्टार्ट नहीं करना है, क्योंकि हमें शुरू करना है ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट इन द क्लास नहीं है, वो रिमेनिंग सेंटेंस है गाइस। ये गलतियां होती है बच्चों से। इन द क्लास से बहुत से स्टूडेंट, अगर ये बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है ना, मुझे पता है बहुत ऑफ द स्टूडेंट विल बिगिन द आंसर विद इन द क्लास। आई एम कंप्लीटली शॉक कि स्टूडेंट को ये क्यों पता नहीं होता, इतने बेसिक कंसेप्ट होती है। बट लिसन केयरफुली, आपको सब कुछ यहाँ पे प्योर एंड प्रॉपर ग्रामर मिलेगा। जस्ट आई रिपीट वन सेकेंड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। आपके ग्रामर के मार्क्स, राइटिंग स्किल के मार्क इन बोर्ड एग्जाम कहीं नहीं जाएंगे। एवरीवन विल क्रॉस 90 एटलीस्ट, ओके, आई नो दैट। ओके, ऑफलाइन के स्टूडेंट क्रॉस करते हैं हमारे। ओके, सो बी केयरफुल एंड डोंट फॉरगेट दिस वन। तो सिंपल प्रेजेंट, एक्टिव टू पैसिव डिस्कस किया है, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर। ओके, आई होप कि आपको कंसेप्ट क्लियर है राइट नाउ। ओके, तो इस वीडियो को लिसन केयरफुली, एक टॉपिक जो एक्टिव पैसिव, उसको हम 2 या 3 वीडियोस में डिवाइड करके पढ़ेंगे, क्योंकि आपको अंडरस्टैंड भी होगा। तो आज के लिए हमने 3 टेंसेस कन्वर्ट किए हैं। इस पे एक साथ हम, जब हम टोटल में टॉपिक फिनिश करूंगा, आगे हमने कंटिन्यूअस को देखना है, सिम प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस को एक्टिव टू पैसिव, पैसिव टू एक्टिव करना है। बाद में परफेक्ट के टेंसेस होंगे, एक दो और स्ट्रक्चर एक्स्ट्रा। तो 3 वीडियोस में हम इसे फिनिश करेंगे वेरी परफेक्टली। उसके बाद हम कंबाइन कुछ क्वेश्चंस देंगे, कुछ टेस्ट लेंगे, कुछ डिस्कशन करेंगे। सो होप यू एंजॉय द लेक्चर एंड दिस इज ओनली फॉर टुडे। एंड आई विल वेरी सुन, आई थिंक मे बी टुमारो और डे आफ्टर टुमारो, आपको नया वीडियो फिर से मिल जाएगा। ओके, ऑफ दिस वन। सो इसका रिमेनिंग पार्ट हम आगे लेंगे, बट यहाँ तक आई होप कि आपके डाउट सब क्लियर होंगे। अगर कुछ भी डाउट होगा रिगार्डिंग एनी कंसेप्ट ऑफ सिंपल प्रेजेंट, simple past or simple future, so please don't forget to comment and don't forget to subscribe the channel. Till then, bye everyone and see you very soon. Bye all.